एक तरफ उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जिंग को लेकर के आप देखिए किस तरीके से संग्राम छिड़ा हुआ है। जो तमाम शिक्षक संगठन है वो इस पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। वहीं विरोधी पार्टियां भी योगी सरकार को घेर रही हैं कि अगर आप कम संख्या का हवाला देते हुए स्कूल मर्ज कर देंगे, छोटे स्कूलों को खत्म कर देंगे, तो इसका कितना व्यापक असर होगा गाँव खेड़े के लोगों पर, उन बच्चों पर, इसका कितना बुरा असर हो सकता है। तमाम विरोधी इसको गिना रहे हैं। इन सबके बीच में सियासी नफा नुकसान को भी आंकने की अब शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल सारी जो यहाँ पर कवायद है 2027 के लिए है, क्योंकि 27 का चुनाव अब समझिए कि बहुत दूर नहीं, उसके पहले पंचायत चुनाव होंगे और पलक झपकते 27 का संग्राम शुरू हो जाएगा। तो शिक्षक का जो एक सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है या एक बहुत बड़ा समूह माना जाता है, उसको लुभाने की कोशिशें भी हो रही हैं विपक्ष की तरफ से। आज अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने एक तरफ ये स्कूल मर्जिंग का इशू उठाया, इससे होने वाले नकारात्मक प्रभाव को बताया, साथ साथ एक इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश भी तमाम शिक्षकों से की। उन्होंने कहा कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव खुद एक शिक्षक थे और इसलिए वो शिक्षकों की हर तकलीफ को बेहतर तरीके से जानते हैं। शिक्षकों से उनका एक भावनात्मक जुड़ाव है, क्योंकि शिक्षक समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, उसको प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर अखिलेश यादव बड़ी बात कहते हैं कि अगर सरकार इस तरह से मर्जिंग करेगी तो उसका कितना असर होगा। सुनिए। एक शिक्षक का बेटा होने के नाते, एक शिक्षक का बेटा होने के नाते हर शिक्षक से मेरा पारिवारिक संबंध है और उनका दर्द मेरा दर्द है। जो साथी यहाँ हैं वो जानते होंगे कि जब भी नेताजी को, समाजवादी पार्टी को मौका मिला सरकार में काम करने का, जो भी शिक्षक आए होंगे उनकी समस्या का समाधान करने का काम नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया कि शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है और भाजपा की वजह से परिवार वालों के बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी। भाजपा रूढ़िवादी है और वो जानती है कि पढ़ा लिखा सवाल उठाता है, वो विभाजनकारी राजनीति का विरोध करता है। इसलिए स्कूल जितने कम होंगे उतना उसका विरोध कम होगा। शिक्षित नौकरी मांगेगा, सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसलिए आरक्षण विरोधी भाजपा के एजेंडे में नौकरी नहीं है, क्योंकि वो आरक्षण विरोधी हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी भी उनके एजेंडे में नहीं है। भाजपा शिक्षकों और कर्मचारियों को विरोध का एक ऐसा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य न करे जिससे हर क्षेत्र में ठहराव आ जाए। भाजपा शिक्षक और कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति हमेशा बेरुखी का नजरिया अपनाती है। भाजपा की सरकार का एक हृदयहीन सरकार है। कई बार कहा हम लोगों ने कि हार्टलेस सरकार है। इनके जो फैसले हैं या जब कभी भी इनके फैसले लेने का समय हमने आपने कई मौकों पर देखा है, ये सरकार हार्टलेस है। अखिलेश यहीं पर नहीं रुकते, अखिलेश यादव आगे भी बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर भी बड़ी बात कहते हैं कि दरअसल यहाँ पर शिक्षक भर्ती तो निकाली नहीं जा रही है, बल्कि शिक्षकों को तमाम तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर भी एक बड़ी बात कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी सुनिए। सबको याद है कि हमने ऑनलाइन हाजिरी के आंदोलन के समय कहा था, शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि वो स्कूल लेट पहुंचे, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है, कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं और न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं।
इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दीबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है और होते भी हैं, जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि जल्दी के चक्कर में कई ऐसे हमारे टीचर्स हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनकी जान चली गई है। यदि किसी इमरजेंसी की वजह से शिक्षकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर घर परिवार और सामाजिक कारणों से दिन के बीच में स्कूल छोड़ना पड़े तो पूरे दिन की अनुपस्थिति होने की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। एक्सप्लॉयटेशन शिक्षा विभाग में जो शिक्षक है वो जानता होगा, और हमारे कुछ साथी उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी लोग उनके साथ हैं। जब कभी भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम हम लोग करेंगे। दरअसल अभी कुछ वक्त पहले आपने देखा था कि 1,93,000 शिक्षकों की वैकेंसी कुछ मिनटों के लिए आई थी। सरकारी वेबसाइट पर एक पेपर की कटिंग को शेयर करके उस वैकेंसी की बात कही गई थी। थोड़ी देर बाद उसको डिलीट कर दिया गया था। वो मुद्दा भी अखिलेश यादव ने पुरजोर तरीके से उठाया था, इसे एक बड़ा मजाक बताया था, बल्कि एक बड़ा कैलकुलेशन भी अखिलेश यादव ने रख दिया था कि इस तरह की स्थितियाँ किस तरह से बीजेपी को हर एक विधानसभा में बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। आप इस पर क्या सहमत हैं? शिक्षक भर्ती को लेकर एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला हो, और अब ये स्कूल मर्जिंग का, ये कितना बड़ा पॉलिटिकल इशू बनने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।